अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे आज, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होती हैं ये जानने से पहले हम फ़िज़िक्स का थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। ये ब्रांचेस फ़िज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तो बाद में डिवाइड की गई। पहले जो था, हम सारी जो चीज़ें थी, लिविंग थिंग्स या जो नेचर की स्टडी थी, इसको हम साइंस कहते थे। नेचुरल साइंस जो थी, नेचुरल साइंस is the study of nature। नेचर में जो कुछ भी है, इंसान है, जानवर हैं, या कोई भी, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको हम स्टडी करते थे। सिर्फ एक ही जो था वो पूरा, इस सारी स्टडी को हम नेचुरल साइंस कहते थे। नेचुरल साइंस जो है ये बाद में 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट ब्रांच जो है वो थी बायोलॉजिकल साइंस, और सेकंड ब्रांच है फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस ऐसी साइंस है जिसमें हम तमाम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, इंसान भी और जानवर भी। जबकि फ़िज़िकल साइंस जो है, इसकी नेक्स्ट ब्रांचेस जो हैं वो देखते हैं क्या है। फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है उनकी कैटेगरी बायोलॉजिकल साइंस, एंड नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी जो है उसे हम फ़िज़िकल साइंस कहते थे। फ़िज़िकल साइंस को मज़ीद साइंसेस में डिवाइड किया गया। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और फोर्थ ब्रांच जो है वो है फ़िज़िक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस में हमने फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया। तो इन तमाम साइंसेस, ये जो सारी ब्रांचेस हैं, ये आप जानते होंगे इनमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, लाइक हम इनमें स्टार्स को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी जो है अर्थ की स्टडी होती है, और केमिस्ट्री जो है इसमें केमिकल्स वगैरह की स्टडी हम देखते हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो कैसी ब्रांच है साइंस की? फ़िज़िक्स जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशन। ठीक है, देयर इंटर रिलेशन, या इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में। तो मैटर जो है, मैटर क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम मैटर क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। मैटर्स जो है वो 2 कंडीशंस की बेस पे हम किसी भी चीज़ का नाम किसी चीज़ को जो है हम मैटर कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैस का होना ज़रूरी है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उस चीज़ का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखें तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, या गैस में है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है ये मैटर की ही टाइप्स हैं। जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम मैटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर ये जो तीनों हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इनका मैस भी होता है और इनका वॉल्यूम भी होता है। ठीक है,
जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम मैटर का नाम देते हैं, क्योंकि उनका मैस भी होता है और उनका वॉल्यूम भी होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स में हो, मतलब सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस में है, जो कि मैटर की स्टेट्स हैं। तो यूनिवर्स में जो सब चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 3 स्टेट्स में मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन में, मैटर हमने देख लिया कि हम किसी भी चीज़ को मैटर का नाम कब देते हैं। और सेकंड है एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में, आपको पता होगा एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत सी फॉर्म है एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इनका आपस में, मैटर और एनर्जी का जो है आपस में रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ये है कि हम मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मतलब मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एनर्जी है उसको हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों को, मैटर और एनर्जी को, हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका आपस में जो रिलेशन है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो ऐसी ब्रांच को हम फिज़िक्स का नाम देते हैं। इनका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से होगा? आप सोचेंगे कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक हम बॉम्ब की एग्जांपल लेते हैं। तो जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं। यूरेनियम, ठीक है, जो कि सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और सॉलिड जो है वो मैटर की स्टेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम यूरेनियम को एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ करते हैं तो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गई जिसमें हमने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी क्या एग्जांपल है कि जिसमें हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी जो है वो मैस में कब कन्वर्ट होती है? तो इसकी एग्जांपल है एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी टू मैस। इसकी एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक जो है पेयर प्रोडक्शन, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। तो अभी के लिए आपके लिए इतना है कि जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट हो सकती है, और मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और इनकी दोनों की मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। मींस के इसके जो फिज़िक्स है वो किस स्केल पे पढ़ी जाती है। फिज़िक्स के अंदर हम किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, तो वो 3 लेवल्स हैं इनके। फर्स्ट है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स मीन, अगर एग्जांपल लें तो जैसे हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, तो फिज़िक्स में ही करते हैं। लाइक बिग बैंग थ्योरी है फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स को हम बहुत लार्ज स्केल पे भी स्टडी करते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट पे, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट पे। स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सेकंड एग्जांपल मैंने दी है बिग बैंग की। सेकंड है स्टूडेंट्स
एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जो बहुत छोटे हैं, आपको पता है ये जो है बहुत छोटे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल नेचर है ये, तो ये मेज़ॉन है, इनको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में। और थर्ड फ्रंटियर है फ़िज़िक्स का मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं? लाइक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं अर्थ पे या ह्यूमंस के अंदर, ये मॉलिक्यूल से ही बनी हैं। तो हम मॉलिक्यूल्स को भी किस में स्टडी करते हैं? फ़िज़िक्स में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्क्राइब जब करें तो इनकी बेस में हम और किसी मतलब कि इसकी बेस जो है वो किसी और क्वांटिटी पे बेस नहीं करती। लाइक अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की मैं बात करूं तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जिसको हम किसी और क्वांटिटी को बेस बनाकर डिस्क्राइब करें। मीन हम किसी और क्वांटिटी की बेस पे एक न्यू क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इन्हें हम किसी और क्वांटिटी की बेस पर जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये 7 है और ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये अनलिमिटेड हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको स्पीड की, तो स्पीड जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड है 2 बेस क्वांटिटीज़ को, स्पीड जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हम 2 बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे आज, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होती हैं ये जानने से पहले हम फ़िज़िक्स का थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। ये ब्रांचेस फ़िज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तो बाद में डिवाइड की गई। पहले जो था हम सारी जो चीज़ें थी लिविंग थिंग्स या जो नेचर की स्टडी थी इसको हम साइंस कहते थे। नेचुरल साइंस जो थी नेचुरल साइंस is the study of nature। नेचर में जो कुछ भी है, इंसान है, जानवर हैं या कोई भी, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको हम स्टडी करते थे। सिर्फ एक ही जो था वो पूरा इस सारी स्टडी को हम नेचुरल साइंस कहते थे। नेचुरल साइंस जो है ये बाद में 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट ब्रांच जो है वो थी बायोलॉजिकल साइंस, और सेकंड ब्रांच है फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस ऐसी साइंस है जिसमें हम तमाम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, इंसान भी और जानवर भी।
जबकि फ़िज़िकल साइंस जो है इसकी नेक्स्ट ब्रांचेस जो हैं वो देखते हैं क्या है। फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है उनकी कैटेगरी बायोलॉजिकल साइंस एंड नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी जो है उसे हम फ़िज़िकल साइंस कहते थे। फ़िज़िकल साइंस को मज़ीद साइंसेस में डिवाइड किया गया। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और फोर्थ ब्रांच जो है वो है फ़िज़िक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस में हमने फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया। तो इन तमाम साइंसेस, ये जो सारी ब्रांचेस हैं ये आप जानते होंगे इनमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी लाइक हम इनमें स्टार्स को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी जो है अर्थ की स्टडी होती है। और केमिस्ट्री जो है इसमें केमिकल्स वगैरह की स्टडी हम देखते हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो कैसी ब्रांच है साइंस की। फ़िज़िक्स जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशन। ठीक है, देयर इंटर रिलेशन या इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में। तो मैटर जो है, मैटर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम मैटर क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। मैटर्स जो है वो 2 कंडीशंस की बेस पे हम किसी भी चीज़ का नाम किसी चीज़ को जो है हम मैटर कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैस का होना ज़रूरी है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उस चीज़ का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखें तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैस में है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है ये मैटर की ही टाइप्स हैं। जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम मैटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर ये जो तीनों हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इनका मैस भी होता है और इनका वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम मैटर का नाम देते हैं, क्योंकि उनका मैस भी होता है और उनका वॉल्यूम भी होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स में हो, मतलब सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस में है, जो कि मैटर की स्टेट्स हैं। तो यूनिवर्स में जो सब चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 3 स्टेट्स में मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन में, मैटर हमने देख लिया कि हम किसी भी चीज़ को मैटर का नाम कब देते हैं। और सेकंड है एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में, आपको पता होगा एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत सी फॉर्म है एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इनका आपस में, मैटर और एनर्जी का जो है आपस में रिलेशन क्या है। इनका रिलेशन ये है कि हम मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मतलब मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एनर्जी है उसको हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों को, मैटर और एनर्जी को, हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका आपस में जो रिलेशन है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो ऐसी ब्रांच को हम फ़िज़िक्स का नाम देते हैं।
इनका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से होगा। आप सोचेंगे कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक हम बॉम्ब की एग्जांपल लेते हैं। तो जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं। यूरेनियम, ठीक है, जो कि सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में होती है। और सॉलिड जो है वो मैटर की स्टेट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम यूरेनियम को एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ करते हैं तो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गई जिसमें हमने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी क्या एग्जांपल है कि जिसमें हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी जो है वो मैस में कब कन्वर्ट होती है? तो इसकी एग्जांपल है एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी टू मैस। इसकी एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक जो है पेयर प्रोडक्शन, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। तो अभी के लिए आपके लिए इतना है कि जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और इनकी दोनों की मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। मीन्स के इसके जो फिज़िक्स है वो किस स्केल पे पढ़ी जाती है। फिज़िक्स के अंदर हम किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं? तो वो 3 लेवल्स हैं इनके। फर्स्ट है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स मीन अगर एग्जांपल लें तो जैसे हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं तो फिज़िक्स में ही करते हैं। लाइक बिग बैंग थ्योरी है फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स को हम बहुत लार्ज स्केल पे भी स्टडी करते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट पे, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट पे। स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सेकंड एग्जांपल मैंने दी है बिग बैंग की। सेकंड है स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जो बहुत छोटे हैं, आपको पता है ये जो है बहुत छोटे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल नेचर है ये। तो ये मेजॉन है, इनको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में। और थर्ड फ्रंटियर है फ़िज़िक्स का मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं? लाइक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं अर्थ पे या ह्यूमंस के अंदर, ये मॉलिक्यूल से ही बनी हैं। तो हम मॉलिक्यूल्स को भी किस में स्टडी करते हैं? फ़िज़िक्स में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरेबल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं।
बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्क्राइब जब करें तो इनकी बेस में हम और किसी मतलब कि इसकी बेस जो है वो किसी और क्वांटिटी पे बेस नहीं करती। लाइक अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की मैं बात करूं तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जिसको हम किसी और क्वांटिटी को बेस बनाकर डिस्क्राइब करें। मीन हम किसी और क्वांटिटी की बेस पे एक न्यू क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इन्हें हम किसी और क्वांटिटी की बेस पर जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये 7 है और ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको स्पीड की, तो स्पीड जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड है दो बेस क्वांटिटीज़ को, स्पीड जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हम 2 बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं 7 क्वांटिटीज़ जो हैं, मैस, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और यहाँ पे मैंने इनके यूनिट्स लिखे हुए हैं कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मैस को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर्स में मेजर करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसका यूनिट है कैंडेला। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ जो है इसको हम मेजर करते हैं मोल में। तो अब हम देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वैसे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड है। मीटर आपको पता है कि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है, जो कि दोनों ही जो बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट है एसआई यूनिट जो है वो है पास्कल। वैसे तो प्रेशर के लिए हम बहुत से यूनिट्स यूज़ करते हैं। डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, चार्ज जो है वो कूलम। अब आपके जहन में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ज है वो तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, जैसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को जो है करंट कहते हैं, मतलब चार्जेस जो हैं करंट जो है वो चार्जेस से बनता है। तो फिर करंट को तो हमने बेस क्वांटिटी में रखा है, लेकिन चार्ज जो है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह रहे हैं। इसका आंसर मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम एक MCQs देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और मैंने आपसे पूछा है कि विच इक्वेशन डिफाइंस फिज़िक्स। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, F इज़ इक्वल्स टू ma न्यूटन की इक्वेशन है, P इज़ इक्वल्स टू mv मोमेंटम है, E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये फ़िज़िक्स की ही इक्वेशंस हैं। आप तो सोचेंगे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। इसका आंसर है C, E इज़ इक्वल्स टू MC स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछती विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स फिज़िक्स, तो फिर इसका आंसर होता ऑल ऑफ दीज। लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच इक्वेशन डिफाइंस फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन जो है वो तो मतलब कि बहुत मैंने बेसिक चीज़ आपसे पूछी है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें तो मैस, एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप जो है, तो वो इक्वेशन जो है वो C ही बनती है। कोई और जो बाकी इक्वेशंस हैं उसमें मैस और एनर्जी का ऐसा डायरेक्ट जो है वो रिलेशन नहीं दिया गया। E इज़ इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो है ये इक्वेशन आपको पता है ही, इसका मतलब ही है कि जो मैस और एनर्जी है वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं और इनका इंटर रिलेशनशिप इस इक्वेशन से एक्सप्रेस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स में आपको बताऊंगी कैसे आएंगे, और हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि जो फिज़िक्स में यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।